लोग अक्सर कमजोर कलाई से परेशान होते हैं। फोरम्स को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, पर उनकी कलाई यानी फोरम्स कभी मजबूत होते ही नहीं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी इजी एक्सरसाइज के बारे में जिससे आप अपनी कलाई सुपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े रेसलर ये एक्सरसाइज करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक्सरसाइज आपकी कलाई को 10 दिनों में ही कितना स्ट्रॉन्ग कर सकती है। देखिए, इंसानी दिमाग दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। भले ही आपकी बॉडी एक बॉडी बिल्डर की तरह ना दिखती हो, भले ही आपके पास 6 पैक एब्स ना हो, लेकिन आपके हाथ और खास तौर पे आपकी कलाई मजबूत होनी चाहिए। दुनिया के हर कोने में दिन पर दिन क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। आप कब, कहां और कौन से हादसे का शिकार हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। जब आप किसी सुनसान सड़क पे अकेले होंगे या फिर किसी अनजान जगह पे फंस जाओगे, तो आपके मजबूत हाथ ही आपका असली सहारा बनेंगे। तो अपनी फोरम्स मसल को थार के हथौड़े की तरह मजबूत बनाना चाहते हो तो बस अगले 5 मिनट तक अपने दोनों कान और अपना ध्यान इसी वीडियो पे रखना। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है रिस्ट रोलर फोरम्स। इसमें आपको सबसे पहले एक गोल लकड़ी का टुकड़ा लेना है या फिर रोड या पाइप जैसी सर्कुलर चीज लेनी है और उस पर रस्सी के सहारे वजन लटका देना है। फिर आपको उस रोड को रोल करना है और नीचे लटकता हुआ वजन ऊपर की ओर खींचना है। इस एक्सरसाइज का सीधा असर आपकी कलाई और खास आपके फोरम पे पड़ता है। अगर पॉसिबल है तो रोड थोड़ा मोटा ले, जिससे फोरम के साथ ही आपके हाथों की ग्रिप मजबूत होगी। आप बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की। इसमें आपको किसी खास जिम इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक डेस्क ढूंढनी है। अगर आपके घर में कोई डेस्क नहीं है तो कोई भी ऐसी जगह चलेगी जहाँ पे आप अपनी हथेलियां रख सके। ओके, तो अपने दोनों हाथों को डेस्क पे इस तरह रखना है कि उंगलियां डेस्क के ऊपर रहे और बाकी का हाथ डेस्क से बाहर हो। आप धीरे धीरे अपनी उंगलियों का सहारा लेते हुए अपने दोनों हाथों पे वजन देना है। अपनी कलाई को नीचे की तरफ धक्का देना है। शुरू में इसे 10 से 15 सेकंड तक करना है और फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाना है। देखिए, ऐसा कई बार होता है कि एक्सरसाइज के शुरुआती दिनों में लोग काफी एक्साइटेड होते हैं और इसीलिए पहले दिन ही बहुत ज्यादा वर्कआउट करने लगते हैं, पर ये ना कि सिर्फ गलत है बल्कि ऐसा करने से आपको अंदरूनी चोट भी लग सकती है। इसीलिए शुरुआत 10 से 15 सेकंड से करना है और फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाना है। चलिए अब बात करते हैं एक बेहतरीन एक्सरसाइज की जिसका नाम है प्लेट पिंच। तो सबसे पहले मीडियम वेट वाली 2 प्लेट लेना है और फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियों से उन प्लेट को कस के पकड़ना है। आपको अपना पूरा फोकस फिंगर्स पे रखना है, यानी कि अपनी उंगलियों पे रखना है। ऐसे ही दोनों प्लेट्स को 10 से 15 सेकंड के लिए पकड़ना है। इससे आपके फिंगर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी ग्रिप मजबूत होगी। अगर आप जिम वगैरह नहीं जाते तो कोई बात नहीं, आप घर पे भी ये वर्कआउट कर सकते हैं। घर पे आपको ये सेम वर्कआउट बुक्स के साथ करना है। थोड़ी वजन वाली बुक्स दोनों हाथों में लेना है और फिर 10 से 15 सेकंड के लिए बुक्स को होल्ड कर देना है। इस तरह जो लोग जिम नहीं जाते वो घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और जबरदस्त वर्कआउट की जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर अक्सर करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने हाथों में एक रस्सी बांधनी है। अगर रस्सी ना मिले तो कोई रबर बैंड या फिर कोई कपड़ा भी बांध सकते हैं जिसका इस्तेमाल आप एक रस्सी की तरह कर सको। और उस रस्सी के दूसरे छोर पे आपको एक भारी वजन वाली चीज बांधनी है। हाँ, पर यह बात भी याद रखना कि वजन उतना भी ज्यादा ना हो कि आप उठा ही ना पाओ। तो आप वजन बांधने के बाद अपने हाथों को कोनी से मोड़ते हुए उस वजन को उठाना है। 4 से 5 रेप्स लगाना है और फिर एक गहरी सांस लेके थोड़ा रिलैक्स हो जाना है और एक बार फिर से 4 से 5 रेप्स लगाना है। ये एक्सरसाइज आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं। इसमें धीरे धीरे आपको रिपीटेशन बढ़ाते जाना है, यानी पहले 5, फिर 10, 15, फिर 20 ऐसे ही करते जाना है। कुछ ही हफ्तों में आपको महसूस होने लगेगा कि आपके हाथ भारी चीज आराम से उठा पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो अब आपको वजन बढ़ा देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल रिस्ट फ्लेक्शन। देखिए, ये एक्सरसाइज काफी इजी और मजेदार है। सबसे पहले अपने दाएं हाथ में डंबल लेके एक बेंच पे बैठ जाना है। अपने सीधे हाथ की कलाई को उसी साइड के जांग पे रखना है। हथेली को नीचे करना है और कलाई को घुटने के ऊपर रखना है। अब आपको पूरा ध्यान अपने हाथ और डंबल पे देना है और डंबल को जितना हो सके उतना ऊपर की ओर उठाना है और फिर वापस डंबल को नीचे की ओर लेके जाना है। इस एक्सरसाइज के दौरान आप अपना पूरा ध्यान इसी बात पे रखना कि डंबल और आपका हाथ ऊपर उठने चाहिए। कलाई के नीचे का पूरा हिस्सा जांग पे ही रखना है। इसके आप 10 से 15 रेप्स लगा सकते हैं और उसके बाद उल्टे हाथ से सेम रूटीन फॉलो करना है। देखिए, अब मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ जो ना कि आपके फोरम्स के लिए अच्छी है बल्कि इससे आपका लेग वर्कआउट भी अच्छे से होगा। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों में हेवी डंबल्स की प्लेट्स उठाना है और सीधे खड़े हो जाना है। अब आपको इन प्लेट्स के साथ धीरे धीरे वॉक करनी है। ये बात ध्यान रखना कि चलते वक्त आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसे आप 2 से 4 राउंड लगा सकते हैं। यकीन करना, ये वर्कआउट आपके हाथों को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ओके, तो फाइनली अब मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी कलाई को हथौड़े की तरह मजबूत कर देगा। इस एक्सरसाइज को कहा जाता है रिस्ट रोटेटिंग एक्सरसाइज। अब जैसे इसका नाम है रिस्ट रोटेटिंग, तो आपको भी अपने रिस्ट को रोटेट
क्रिएट करना है, इसके लिए आपको एक भारी लोहे के रोड की या फिर हैमर की जरूरत पड़ेगी। तो रोड के एक छोर को अपने हाथ में पकड़ लेना है और फिर उसे पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं घुमाना है। इस वर्कआउट से आपकी कलाई पे प्रेशर पड़ेगा और आपकी कलाई हथौड़ी की तरह मजबूत होती जाएगी। देखिए, उसके बाद आपको करना है चीन अप। आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने एक्सरसाइज कभी ना कभी एटलीस्ट ट्राई जरूर की होगी। कई सारी फोरम मसल एक्सरसाइज चीन अप के बिना अधूरी मानी जाती है। चीन अप भले ही आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगती हो, लेकिन इस एक एक्सरसाइज से आपके कई सारे मसल्स पे प्रेशर पड़ता है, इसीलिए इसे वन ऑफ द बेस्ट फोरम एक्सरसाइज एट होम भी माना जाता है। तो सबसे पहले रोड को दोनों हाथों से इस तरह पकड़ना है कि हथेलियां आपकी तरफ हो, फिर हाथों पे जोर लगाना है और अपनी पूरी बॉडी को तब तक ऊपर उठाते जाना है जब तक आपकी बॉडी चीन बार के ऊपर ना चली जाए। अब कई लोगों के लिए ये एक्सरसाइज काफी चैलेंजिंग होती है, तो उन लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूंगा। अगर आपने इससे पहले कभी वर्कआउट नहीं किया और पहली बार इस तरह का वर्कआउट करने जा रहे हैं, या फिर कभी कभी थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं पर एक लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो आपको शुरुआत में कुछ दिनों तक सिर्फ अपने हाथों के बल लटके रहना है। 10 से 15 सेकंड तक सिर्फ बार के सहारे लटके रहना है। इससे आपके हाथों के मसल्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे और फिर कुछ हफ्तों के बाद धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की ओर पुश करना शुरू कर देना है। लेकिन अभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले के कुछ हफ्ते तक सिर्फ 4 से 5 सेट से लगाने हैं। बीच बीच में 15 से 20 सेकंड का ब्रेक भी लेते जाना है और ऐसे ही 4 से 5 रेप से लगाना है। जब आपको लगे कि अब आपको ज्यादा दर्द नहीं होता या फिर आप चीन अप पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी से कर पा रहे हैं, तो चीन अप काउंट बढ़ा देना है और फिर ब्रेक टाइमिंग कम कर देना है। इस तरह से आप बिना किसी भी तरह की चोट के आसानी से चीन अप में आगे बढ़ पाएंगे और आपके हाथ भी बाहुबली की तरह मजबूत होते जाएंगे। एंड फाइनली दोस्तों, एक्सरसाइज के बारे में तो आपने समझ लिया, लेकिन अभी भी एक चीज है जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप सही में बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी गंदी आदतें सुधारना होगी। अश्लील फिल्में और हस्तमैथुन से दूर रहना होगा। इससे आपको फायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। आपको ये पता तो होगा कि अखाड़े में जो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं वो हनुमान जी के भक्त होते हैं और ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। अब बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं कि ब्रह्मचर्य और बॉडी बिल्डिंग का क्या कनेक्शन होता है। तो दोस्तों, जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दुनिया में 90% लोग ऐसे होते हैं जो वर्कआउट शुरू करने के कुछ दिनों बाद हार मान जाते हैं, और उसका एकमात्र कारण होता है कि वो लोग पैशनेट तो होते हैं लेकिन उनके अंदर पेशेंस बहुत कम होता है। अगर आपको सही में अपनी कलाई मजबूत करनी है और अगर सही में आज आप इस वीडियो से कुछ लेके जाना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि शुरुआत भले ही धीमी हो पर मेहनत कंसिस्ट